हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूंग की इडली। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है क्योंकि इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है और यह सॉफ्ट और स्पंजी भी बनती है। जैसा कि नॉर्मल उड़द दाल की हम इडली बनाते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी जैसा वह बनता है, वैसा यह भी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने 1 कप चावल लिया है। यह बॉयल्ड राइस है जिसे हम उसना चावल भी कहते हैं, और 1 कप मूंग है। इन दोनों को धोकर हमने अलग अलग पानी में डाल के सोक कर दिया है, फूलने के लिए छोड़ दिया है। हम चाहे तो दोनों को एक साथ एक बर्तन में पानी डालकर फूलने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो 4 घंटे हो गए हैं, यह अच्छी तरह से फूल गया है, दाल फूल के ऊपर तक आ गया है। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो एक ग्राइंडर जार में हम इन दोनों को डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारे ग्राइंडर जार की जितनी कैपेसिटी हो उतना हम इसमें डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा मूंग और थोड़ा सा चावल को डाल देते हैं और इसके साथ हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इन सभी को हम इसके साथ डालकर ग्राइंड कर लेंगे। साथ में इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। पानी कम से कम ही डालेंगे, नहीं तो यह पतला हो सकता है। तो जितना में यह ग्राइंड हो जाए उतना ही पानी डालेंगे और इसका हम एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। यह बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होगा क्योंकि इसमें चावल और मूंग है, तो इसमें थोड़ा सा दरदरापन रहेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे कि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। तो आधा तो हमने ग्राइंड कर लिया है, आधा करना बाकी है। तो अब पूरे ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इस बैटर में दही डाल रहे हैं। दही हमारी ताज़ी है, आधा कप हम दही डाल देते हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। दही डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें, लेकिन दही डालना हो तो यह ज़रूर देखें कि हमारा जो बैटर है उसकी थिकनेस सही होनी चाहिए, क्योंकि दही डालने से हो सकता है हमारा बैटर पतला हो जाए। तो यह देख ले, बैटर पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारी इडली बनेगी वह सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगी। तो साथ में हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। अब हम इन्हें मिला लेते हैं। इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी होगी यह ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी और ज़्यादा पतली भी नहीं होगी। जब हम इसे उठाकर गिराते हैं तो यह स्मूथली गिर रहा है, न ज़्यादा पतला सा गिर रहा है और ना गाढ़ा गाढ़ा होकर गिर रहा है। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे हम ढोकला बनाते हैं उसके बैटर की थिकनेस हम जैसा रखते हैं वैसा ही थिकनेस हमें इसका भी रखना है, तभी इडली अच्छी और सॉफ्ट उतरेगी। अब हम इस बैटर को 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यदि इसे तुरंत बनाना हो तो इसमें हमें इनो डालना होगा, तो हम यहाँ तुरंत बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हम इतने सारे बैटर में 1 इनो के पैकेट को खोलकर डाल देंगे और इसे हम मिलाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, इतना ही हम चलाएंगे मिलाएंगे कि यह पूरा में अच्छे से मिल जाए। तो 2-4 बार इस तरह से हम घुमा देंगे तो यह अच्छे से मिल जाएगा। हमने बैटर में इनो डालने से पहले ही इडली स्टैंड में 1 लीटर के करीब पानी डालकर इसे खौलने के लिए चढ़ा दिया था, और साथ ही हमने इडली स्टैंड के सभी खाने में ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लिया था, क्योंकि इनो डालकर मिला लेने के बाद तुरंत ही हमें इसमें इडली को सेट करना होता है, नहीं तो यह स्पंजी नहीं बनेगा। अब हम बैटर को इसके सभी खाने में थोड़ा थोड़ा डालते हैं। खाने के लेवल तक ही रखेंगे, उससे कम ही हल्का रखेंगे, क्योंकि बनने के बाद इसका साइज बड़ा हो जाता है, यह स्पंजी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इस तरह से हम सभी खाने में इसे डाल लेंगे। और यहाँ अभी एक बैच में 18 इडली निकलने वाले हैं और उसके बाद थोड़ा सा बैटर हमारा बचेगा। तो इस तरह से 22 से 25 इडली बन जाएगी इतने सारे बैटर में। और तीनों प्लेट में हमने इस बैटर को डाल लिया है। अब जो चूल्हे पे हमने इडली स्टैंड में पानी चढ़ाया था वह खौल रहा है। अब तीनों प्लेट को हम इसमें सेट कर देते हैं और इसका ढक्कन लगा देते हैं। हाई फ्लेम पे इसे हम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा के चेक करते हैं। तो हम चम्मच डाल के देख रहे हैं कि यह सूखा सूखा निकल के आ रहा है, इसका मतलब हमारी इडली तैयार है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तो इसे हम 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे यह आसानी से मोल्ड से अलग हो जाए। अगर हम इसे तुरंत गरम गरम में ही निकालेंगे तो यह टूट जाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम एक चम्मच की मदद से इसे निकाल लेते हैं, तो यह आसानी से निकल आ रहे हैं। तो इस तरह से हम सारी इडली को निकाल लेंगे। अब हम इसे सांभर और चटनी के साथ परोसते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से मूंग की टेस्टी सुपाच्य इडली आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें